Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. उसे रंगीन पेंसिल से चित्र बनाना पसंद है। उसे रंगीन पेंसिल से चित्र बनाना पसंद है यानी शी लाइक्स टू ड्रॉ विथ कलर्ड पेंसिल। शी लाइक्स टू ड्रॉ विथ कलर्ड पेंसिल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है यानी द क्लॉक टिक्स कंटिन्यूसली। द क्लॉक टिक्स कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली यानी लगातार। वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। वह ऊंची आवाज़ में बोलता है यानी ही स्पीक्स विथ अ लाउड वॉइस। ही स्पीक्स विथ अ लाउड वॉइस। लाउड वॉइस ऊंची आवाज़। बोतल भरते समय पानी मत गिराओ। बोतल भरते समय पानी मत गिराओ यानी डोंट स्पिल वाटर वाइल फिलिंग द बॉटल। डोंट स्पिल वाटर वाइल फिलिंग द बॉटल। नेक्स्ट, उसने पार्टी में एक फटी हुई ड्रेस पहनी थी। उसने पार्टी में एक फटी हुई ड्रेस पहनी थी यानी शी वोर अ टॉर्न ड्रेस टू द पार्टी। शी वोर अ टॉर्न ड्रेस टू द पार्टी। टॉर्न यानी फटी हुई। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी सारी बातें पता है। मुझे तुम्हारी सारी बातें पता है यानी आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। बेशर्मी की भी हद होती है। बेशर्मी की भी हद होती है यानी देयर इज़ अ लिमिट टू शेमलेसनेस। देयर इज़ अ लिमिट टू शेमलेसनेस। शेमलेसनेस का मतलब होता है बेशर्मी। लिमिट यानी हद। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो यानी हैव शेम ऑन योरसेल्फ। हैव शेम ऑन योरसेल्फ। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यह प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर बहुत तेज चलता है। यह प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर बहुत तेज चलता है यानी दिस प्रोग्राम रन्स वेरी फास्ट ऑन दिस कंप्यूटर। दिस प्रोग्राम रन्स वेरी फास्ट ऑन दिस कंप्यूटर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं इस टूटे हुए चप्पल को अब नहीं पहन सकता। मैं इस टूटे हुए चप्पल को अब नहीं पहन सकता यानी आई कांट वियर दिस ब्रोकन सैंडल एनी मोर। आई कांट वियर दिस ब्रोकन सैंडल एनी मोर। वह फिल्म के दौरान सो गई। वह फिल्म के दौरान सो गई यानी शी फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी। शी फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी। ड्यूरिंग द मूवी यानी फिल्म के दौरान। नेक्स्ट, उसने अपनी जेब से एक नोट निकाली। उसने अपनी जेब से एक नोट निकाली यानी शी पुल्ड आउट अ नोट फ्रॉम हर पॉकेट। शी पुल्ड आउट अ नोट फ्रॉम हर पॉकेट। पुल्ड आउट का मतलब होता है निकालना। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी जेब में ज़्यादा चीज़ें मत डालो। अपनी जेब में ज़्यादा चीज़ें मत डालो यानी डोंट पुट टू मैनी थिंग्स इन योर पॉकेट। डोंट पुट टू मैनी थिंग्स इन योर पॉकेट। पॉकेट यानी जेब। मेरा फ़ोन मेरी जेब से गिर गया। मेरा फ़ोन मेरी जेब से गिर गया यानी माई फ़ोन स्लिप्ड आउट ऑफ माई पॉकेट। माई फ़ोन स्लिप्ड आउट ऑफ माई पॉकेट। स्लिप होना यानी गिर जाना। नेक्स्ट सेंटेंस, यह इमारत पुरानी है लेकिन आकर्षक है। यह इमारत पुरानी है लेकिन आकर्षक है यानी दिस बिल्डिंग इज़ ओल्ड बट चार्मिंग। दिस बिल्डिंग इज़ ओल्ड बट चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। ओल्ड यानी पुरानी। उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया। उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया यानी ही स्पॉइल्ड माई मूड। ही स्पॉइल्ड माई मूड। स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब करना। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर यानी थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज़ हियर। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज़ हियर। डेविल यानी शैतान। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं किस मुंह से जाऊँ। मैं किस मुंह से जाऊँ यानी वॉट फेस शैल आई गो विथ। वॉट फेस शैल आई गो विथ यानी मैं किस मुंह से जाऊँ।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है यानी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। उसने खिलौने वापस डिब्बे में रख दिए। उसने खिलौने वापस डब्बे में रख दिए यानी ही पुट द टॉयज बैक इन द बॉक्स। ही पुट द टॉयज बैक इन द बॉक्स। टॉयज का मतलब होता है खिलौने। नेक्स्ट, मैं जो कह रही हूँ तुम्हें समझ आ रहा है। मैं जो कह रही हूँ तुम्हें समझ आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग। डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग। अंडरस्टैंड यानी समझना। नेक्स्ट सेंटेंस, कम से कम इज्जत का तो ख्याल करो। कम से कम इज्जत का तो ख्याल करो यानी एट लीस्ट थिंक ऑफ माई इमेज। एट लीस्ट थिंक ऑफ माई इमेज। इमेज यानी इज्जत। मुझसे इतना दिखावा मत करो। मुझसे इतना दिखावा मत करो यानी डोंट शो ऑफ सो मच टू मी। डोंट शो ऑफ सो मच टू मी यानी मुझसे इतना ज़्यादा दिखावा मत करो। नेक्स्ट, तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते। तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते यानी यू मीन नथिंग टू मी। यू मीन नथिंग टू मी यानी तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है यानी वी आर पोल्स अपार्ट। वी आर पोल्स अपार्ट यानी हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। वो खाने की तलाश में है। वो खाने की तलाश में है यानी ही इज़ इन सर्च ऑफ फूड। ही इज़ इन सर्च ऑफ फूड यानी वो खाने के तलाश में है। हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करे। हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करे यानी ऑलवेज़ हेल्प दी नीडी। ऑलवेज़ हेल्प दी नीडी। नीडी यानी ज़रूरतमंद। ऑलवेज़ यानी हमेशा। कभी भी गरीबों का अपमान न करे। कभी भी गरीबों का अपमान न करे यानी नेवर इंसल्ट दी पुअर। नेवर इंसल्ट दी पुअर। पुअर यानी गरीब। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना। मेरी बातों का बुरा मत मानना। मेरी बातों का बुरा मत मानना यानी डोंट माइंड माई वर्ड्स। डोंट माइंड माई वर्ड्स। मेरी बातों का बुरा मत मानना। मुझे साफ पानी के तैरना पसंद है। मुझे साफ पानी में तैरना पसंद है यानी आई लाइक टू स्विम इन क्लियर वाटर। आई लाइक टू स्विम इन क्लियर वाटर। क्लियर वाटर यानी साफ पानी। वह हमेशा अपनी जेब में एक रुमाल रखती है। वह हमेशा अपनी जेब में एक रुमाल रखती है यानी शी ऑलवेज कैरीज अ हैंकरचीफ इन हर पॉकेट। शी ऑलवेज कैरीज अ हैंकरचीफ इन हर पॉकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह मछली की तरह तैर सकती है। वह मछली की तरह तैर सकती है यानी शी कैन स्विम लाइक अ फिश। शी कैन स्विम लाइक अ फिश। स्विम का मतलब होता है तैरना। फिश यानी जो चाहे ले लो। जो चाहे ले लो यानी टेक वॉट यू वॉन्ट। टेक वॉट यू वॉन्ट का मतलब होता है जो चाहे ले लो। टेक यानी लेना। नेक्स्ट, कोई ध्यान नहीं देगा। कोई ध्यान नहीं देगा यानी नो बडी विल नोटिस। नो बडी विल नोटिस। कोई ध्यान नहीं देगा। नोटिस करना यानी ध्यान देना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इतना हंसोगे तो किसी को भी शक हो जाएगा तुम पर। इतना हंसोगे तो किसी को भी शक हो जाएगा तुम पर यानी इफ़ यू laugh so much anyone will doubt you। इफ़ यू laugh so much anyone will doubt you। डाउट करना यानी शक करना। लाफ यानी हंसना। मुझे ठंडी चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे ठंडी चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है यानी आई डोंट माइंड ड्रिंकिंग कोल्ड टी। आई डोंट माइंड ड्रिंकिंग कोल्ड टी। कोल्ड यानी ठंडा। जब मैं तैरता हूँ तो मुझे आराम महसूस होता है। जब मैं तैरता हूँ तो मुझे आराम महसूस होता है यानी आई फील रिलैक्स्ड व्हेन आई स्विम। आई फील रिलैक्स्ड व्हेन आई स्विम। रिलैक्स यानी आराम सा महसूस होना। तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं है यानी दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस यानी तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है।
तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, यानी योर हैप्पीनेस इज़ माई हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस इज़ माई हैप्पीनेस, यानी तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हर एक दिन नया मौका है, हर एक दिन नया मौका है, यानी एवरी डे इज़ अ न्यू चांस, एवरी डे इज़ अ न्यू चांस, चांस यानी मौका, न्यू यानी नया, एवरी डे यानी हर रोज़। उम्र कोई मायने नहीं रखती, उम्र कोई मायने नहीं रखती, यानी एज डजेंट मैटर, एज डजेंट मैटर, यानी उम्र कोई मायने नहीं रखती। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो हर दिन अपने दोस्त को कॉल करती है, वो हर दिन अपने वह लाइब्रेरी की ओर गया है, वह लाइब्रेरी की ओर गया है, यानी ही हैज़ हेडेड टू द लाइब्रेरी, ही हैज़ हेडेड टू द लाइब्रेरी, यानी वह लाइब्रेरी की ओर गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उससे बात करूँगा ही करूँगा, मैं उससे बात करूँगा ही करूँगा, यानी आई विल टॉक टू हिम फॉर श्योर, आई विल टॉक टू हिम फॉर श्योर, यानी मैं उससे बात करूँगा ही करूँगा। नेक्स्ट, वह बहुत बोलने लगी है, वह बहुत बोलने लगी है, यानी शी हैड स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट, शी हैड स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट यानी बहुत। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, यानी आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट टेक इट एनी मोर, यानी मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। हम लोग आज बीच की ओर जा रहे हैं, हम लोग आज बीच की ओर जा रहे हैं, यानी वी आर हेडिंग टू द बीच टुडे, वी आर हेडिंग टू द बीच टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चलो मॉल की ओर चलते हैं, चलो मॉल की ओर चलते हैं, यानी लेट्स हेड टू द मॉल, लेट्स हेड टू द मॉल, यानी चलो मॉल की ओर चलते हैं। मैं उसके झांसे में आने से बच गई, मैं उसके झांसे में आने से बच गई, यानी आई एस्केप्ड गेट इनटू हिज हॉक्स, आई एस्केप्ड गेट इनटू हिज हॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वह गलती से उसके झांसे में आ गई, वह गलती से उसके झांसे में आ गई, यानी शी गॉट इनटू हिज हॉक्स बाय मिस्टेक, शी गॉट इनटू हिज हॉक्स बाय मिस्टेक यानी गलती से। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस बार उसके झांके में नहीं आऊँगी, मैं इस बार उसके झांके में नहीं आऊँगी, यानी आई विल नॉट गेट इनटू हिज हॉक्स दिस टाइम यानी इस बार। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी के झांके में मत आओ, किसी के झांके में मत आओ, यानी डोंट गेट इनटू एनीवन्स हॉक्स, डोंट गेट इनटू एनीवन्स हॉक्स, यानी किसी के झांके में मत आओ। टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया, टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया, यानी द ब्रोकन प्लेट वॉज थ्रोन अवे, द ब्रोकन प्लेट वॉज थ्रोन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उम्मीद है कि आप जल्द ठीक होंगे, उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक होंगे, यानी आई होप यू विल फील बेटर सून, आई होप यू फील बेटर सून। वह तरोताज़ा महसूस करते हुए जागी, वह तरोताज़ा महसूस करते हुए जागी, यानी शी वोक अप फीलिंग फ्रेश्ड, शी वोक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश का मतलब होता है तरोताज़ा। उसने अपना खाना बहुत तेज़ ख़त्म किया, उसने अपना खाना बहुत तेज़ ख़त्म किया, यानी शी फिनिश्ड हर मील वेरी फास्ट, शी फिनिश्ड हर मील वेरी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसकी जेब में एक छेद है, उसकी जेब में एक छेद है, यानी शी हैज़ अ होल इन हर पॉकेट, शी हैज़ अ होल इन हर पॉकेट। तुमने अपनी हद पार कर दी, तुमने अपनी हद पार कर दी, यानी यू ओवरस्टेप्ड योर बाउंड्रीज, यू ओवरस्टेप्ड योर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज यानी हद, ओवरस्टेप्ड का मतलब होता है पार करना। मैं उसे बस देखता रहा, मैं उसे बस देखता रहा, यानी आई कंटिन्यूड वॉचिंग हर, आई कंटिन्यूड वॉचिंग हर, यानी मैं उसे बस देखता रहा, वॉच करना यानी देखना। रिया ने कहा और तुमने मान लिया,
रिया ने कहा और तुमने मान लिया, यानी रिया सेड एंड यू बिलीव्ड हर। रिया सेड एंड यू बिलीव्ड हर, बिलीव करना यानी मानना। मुझे तुम्हारे बच्चे क्यूट लगते हैं। मुझे तुम्हारे बच्चे क्यूट लगते हैं, यानी आई फाइंड योर किड्स क्यूट। आई फाइंड योर किड्स क्यूट, यानी मुझे तुम्हारे बच्चे क्यूट लगते हैं। नेक्स्ट, मुझे यह अजीब लग रहा है। मुझे यह अजीब लग रहा है, यानी आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब लगना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे यह सब्जेक्ट बहुत आसान लगता है। उसे यह सब्जेक्ट बहुत आसान लगता है, यानी वी फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी इजी। वी फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी इजी। इजी यानी आसान। पहले बात को तौलो फिर मुंह से बोलो। पहले बात को तौलो फिर मुंह से बोलो, यानी कैलकुलेट वेल बिफोर यू स्पीक। कैलकुलेट वेल बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पेट के खातिर टोकरी उठाना पड़ता है। पेट के खातिर टोकरी उठाना पड़ता है, यानी want goods in the industry। want goods in the industry। नेक्स्ट, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत, यानी डोंट टेस्ट माई पेशेंस। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। पेशेंस यानी सब्र। नेक्स्ट, मैं जल्दबाजी में भूल गई। मैं जल्दबाजी में भूल गई। वह अचानक से आ गई थी। वह अचानक से आ गई थी, यानी ऑल ऑफ अ सडन शी केम। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक से। शी केम यानी वह आ गई। नेक्स्ट, तुम्हें पूछना चाहिए था। तुम्हें पूछना चाहिए था, यानी यू शुड हैव आस्क्ड। यू शुड हैव आस्क्ड, यानी तुम्हें पूछना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जितनी जल्दी पूछोगे उतना अच्छा होगा। जितनी जल्दी पूछोगे उतना अच्छा होगा, यानी द सूनर यू आस्क द बेटर इट इज़। द सूनर यू आस्क द बेटर इट इज़। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दुकान रविवार को खुली रहती है। दुकान रविवार को खुली रहती है, यानी द स्टोर इज़ ओपन ऑन संडेज। द स्टोर इज़ ओपन ऑन संडेज। स्टोर यानी दुकान। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने चिट्ठी को ध्यान से खोला। उसने चिट्ठी को ध्यान से खोला, यानी शी ओपन द लेटर केयरफुली। शी ओपन द लेटर केयरफुली। केयरफुली यानी ध्यान से, चिट्ठी यानी लेटर। उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखा। उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखा, यानी ही रोट हिज नेम ऑन द फॉर्म। ही रोट हिज नेम ऑन द फॉर्म, यानी उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस, कपड़े गंदे हो जाएंगे। कपड़े गंदे हो जाएंगे, यानी द ड्रेस वुड गेट डर्टी। द ड्रेस वुड गेट डर्टी। डर्टी यानी गंदा। कल किसने देखा। कल किसने देखा, यानी टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स, यानी कल किसने देखा, टुमारो नेवर कम्स। नेक्स्ट, गोली अंदर दम बाहर। गोली अंदर दम बाहर, यानी पिल इन एंड ब्रीथ आउट। पिल का मतलब होता है गोली, ब्रीथ आउट यानी दम बाहर। पहले योग्य बनो फिर मांगो। पहले योग्य बनो फिर मांगो, यानी फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, यानी पहले योग्य बनो फिर मांगो। धन तमाम खूबियों की जड़ है। धन तमाम खूबियों की जड़ है, यानी मनी इज़ अ गॉड ऑफ द वर्ल्ड। मनी इज़ अ गॉड ऑफ द वर्ल्ड, यानी धन तमाम खूबियों। वे पॉलिटिक्स में माहिर है। वे पॉलिटिक्स में माहिर है, यानी ही इज़ पॉलिटिकली एड्रॉइट। ही इज़ पॉलिटिकली एड्रॉइट, यानी वे पॉलिटिक्स में माहिर है। वह बात को घुमाने में माहिर है। वह बात को घुमाने में माहिर है, यानी ही इज़ एडेप्ट एट ट्विस्टिंग द टॉपिक। ही इज़ एडेप्ट एट ट्विस्टिंग द टॉपिक। ट्विस्ट करना यानी घुमाना।
मैं जवाब देने में माहिर हूँ। मैं जवाब देने में माहिर हूँ, यानी आई एम एडेप्ट एट आंसरिंग। आई एम एडेप्ट एट आंसरिंग। आंसरिंग यानी जवाब देना। समय सब कुछ सिखा देता है। समय सब कुछ सिखा देता है, यानी टाइम टीचेस एवरीथिंग। टाइम टीचेस एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी सब कुछ। टीच का मतलब होता है। क्या आपने कभी कोशिश की है? क्या आपने कभी कोशिश की है, यानी हैव यू एवर ट्राइड। हैव यू एवर ट्राइड यानी क्या आपने कभी कोशिश की है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह शायद ही तुमसे बात करेगी। वह शायद ही तुमसे बात करेगी, यानी शी माइट टॉक टू यू। शी माइट टॉक टू यू। माइट का मतलब होता है शायद ही। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। वह तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, यानी ही इज जस्ट अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज जस्ट अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। गुड फ्रेंड यानी अच्छा दोस्त। यही भगवान की इच्छा है। यही भगवान की इच्छा है, यानी इट्स गॉड्स विल। इट्स गॉड्स विल यानी यही भगवान की इच्छा है। विल समझाओ जो आप समझ सकती हो। समझाओ जो आप समझ सकती हो, यानी एक्सप्लेन व्हाट यू कैन। एक्सप्लेन व्हाट यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप पापा बनने वाले हो। आप पापा बनने वाले हो, यानी यू आर गोइंग टू बी अ फादर। यू आर गोइंग टू बी अ फादर यानी आप पापा बनने वाले हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना, यानी डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक यानी गलती से। तुम्हें तो शक करने की आदत है। तुम्हें तो शक करने की आदत है, यानी यू हैव अ हैबिट ऑफ डाउटिंग। यू हैव अ हैबिट ऑफ डाउटिंग। डाउट करना यानी शक करना। हैबिट यानी आदत। पढ़ने के लिए समय निकालो। पढ़ने के लिए समय निकालो, यानी फाइंड टाइम टू स्टडी। फाइंड टाइम टू स्टडी यानी पढ़ने के लिए समय निकालो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे उस सौदे को मना करना होगा। मुझे उस सौदे को मना करना होगा, यानी आई हैव टू रिफ्यूज़ द डील। आई हैव टू रिफ्यूज़ द डील। डील यानी सौदा। नेक्स्ट, उसने उसे फिर कोशिश करने की उसने उसे फिर कोशिश करने के लिए कहा, यानी शी आस्क्ड हिम टू ट्राई अगेन। ट्राई अगेन यानी फिर से कोशिश करना। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, यानी आई टॉक्ड अ वाइल अगो। आई टॉक्ड अ वाइल अगो। अ वाइल अगो यानी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, यह मेरे बस का नहीं है। यह मेरे बस का नहीं है, यानी इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है मेरा बस का नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कुकिंग फूड इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। कुकिंग फूड इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, हम बहुत सालों बाद मिले हैं। हम बहुत सालों बाद मिले हैं, यानी इट्स बिन ईयर्स सिंस वी मेट। इट्स बिन ईयर्स सिंस वी मेट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे खट्टे के बजाय मीठा पसंद है। मुझे खट्टे के बजाय मीठा पसंद है, यानी आई प्रिफर स्वीट ओवर सॉर। स्वीट का मतलब होता है मीठा और सॉर यानी खट्टा। पटाखों ने पालतू जानवरों को डरा दिया। पटाखों ने पालतू जानवरों को डरा दिया, यानी द फायर वर्क्स स्केयर्ड द पेट्स। पेट्स यानी पालतू जानवर। स्केयर यानी डरा देना। नेक्स्ट, प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, यानी बाहर बहुत शोर हो रहा है। बाहर बहुत शोर हो रहा है, यानी इट्स टू नॉइजी आउटसाइड।
इट्स टू नॉइजी आउटसाइड। नॉइजी का मतलब होता है शोर होना। नेक्स्ट सेंटेंस, दो गिनने पर तुम्हें खाना है। दो गिनने पर तुम्हें खाना है यानी ऑन द काउंट ऑफ टू यू हैव टू ईट। ऑन द काउंट ऑफ टू यू हैव टू ईट यानी दो गिनने पर तुम्हें खाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसको बोलो मुझे कॉल ना करे। उसको बोलो मुझे कॉल ना करे यानी आस्क हिम नॉट टू कॉल मी। आस्क हिम नॉट टू कॉल मी यानी उसको बोलो मुझे कॉल ना करे। सोते हुए समय का पता ही नहीं चलता। सोते हुए समय का पता ही नहीं चलता यानी टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। वाइल स्लीपिंग यानी तुम दौड़ने में अच्छे हो। तुम दौड़ने में अच्छे हो यानी यू आर गुड एट रनिंग। यू आर गुड एट रनिंग। रनिंग का मतलब होता है दौड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बिना जूते के बाहर मत जाना। बिना जूते के बाहर मत जाना यानी डोंट गो आउटसाइड विदाउट योर शूज़। डोंट गो आउटसाइड विदाउट योर शूज़। विदाउट यानी के बिना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या रात में बाहर जाना सुरक्षित है। क्या रात में बाहर जाना सुरक्षित है यानी इज़ इट सेफ टू गो आउटसाइड एट नाइट। इज़ इट सेफ टू गो आउटसाइड एट नाइट। यह कप पकड़ने के लिए बहुत गर्म है। यह कप पकड़ने के लिए बहुत गर्म है यानी दिस कप इट्स टू हॉट टू होल्ड। दिस कप इट्स टू हॉट टू होल्ड। होल्ड यानी पकड़ना। हमने एक साथ काफ़ी समय बिताए हैं। हमने एक साथ काफ़ी समय बिताए हैं यानी वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। टुगेदर यानी एक साथ। लेकिन मुझसे ज़्यादा तो इन्हें याद होना चाहिए। लेकिन मुझसे ज़्यादा तो इन्हें याद होना चाहिए यानी बट ही शुड रिमेंबर मोर दैन मी। बट ही शुड रिमेंबर मोर दैन मी। मोर दैन मी यानी मुझसे ज़्यादा। मुझे शादी में जाना है। मुझे शादी में जाना है यानी आई हैव टू गो टू अ वेडिंग। आई हैव टू गो टू अ वेडिंग यानी मुझे शादी में जाना है। वेडिंग यानी शादी। नेक्स्ट सेंटेंस, आज मेरे दोस्त की शादी है। आज मेरे दोस्त की शादी है यानी टुडे इज़ माई फ्रेंड्स वेडिंग। टुडे इज़ माई फ्रेंड्स वेडिंग यानी आज मेरे दोस्त की शादी है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने तो पानी तक के लिए नहीं पूछा। उसने तो पानी तक के लिए नहीं पूछा यानी ही डिडंट इवन आस्क फॉर वाटर। ही डिडंट इवन आस्क फॉर वाटर। एक घंटे बाद उसे होश आया। एक घंटे बाद उसे होश आया यानी ही केम टू सेंसेस आफ्टर एन आवर। ही केम टू सेंसेस आफ्टर एन आवर यानी एक घंटे बाद उसे होश आया। मैं इस समस्या से नहीं निपट सकता। मैं इस समस्या से नहीं निपट सकता यानी आई कांट डील विद दिस प्रॉब्लम। आई कांट डील विद दिस प्रॉब्लम यानी मैं इस समस्या से नहीं निपट सकता। एक लड़ाई के बाद वो अलग हो गए। एक लड़ाई के बाद वो अलग हो गए यानी आफ्टर अ फाइट दे ब्रोक अप। आफ्टर अ फाइट दे ब्रोक अप। फाइट यानी लड़ाई। उन्होंने जश्न मनाने के लिए केक काटा। उन्होंने जश्न मनाने के लिए केक काटा यानी दे कट द केक टू सेलिब्रेट। दे कट द केक टू सेलिब्रेट। कट करना यानी काटना। कविता लिखना उसका जुनून है। कविता लिखना उसका जुनून है यानी राइटिंग पोएट्री इज़ हर पैशन। राइटिंग पोएट्री इज़ हर पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून। पोएट्री यानी कविता। मैंने बैग किताबों से भर दिया। मैंने बैग किताबों से भर दिया यानी आई फिल्ड द बैग विथ बुक्स। आई फिल्ड द बैग विथ बुक्स। कपड़े धोने का काम आज पूरा करना है। कपड़े धोने का काम आज पूरा करना है यानी द लॉन्ड्री नीड्स टू बी डन टुडे। द लॉन्ड्री नीड्स टू बी डन टुडे यानी कपड़े धोने का काम आज पूरा करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कृपया कचरा कचरा बाहर निकाल दे। कृपया कचरा बाहर निकाल दे यानी कैन यू प्लीज़ टेक आउट द ट्रैश। कैन यू प्लीज़ टेक आउट द ट्रैश। ट्रैश का मतलब होता है कचरा।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह चेहरों को आसानी से याद रखती है। वह चेहरों को आसानी से याद रखती है, यानी शी रिमेंबर्स फेसेस इजीली। शी रिमेंबर्स फेसेस इजीली। इजीली यानी आसानी से। मेरे कंधे पर सर रख लो। मेरे कंधे पर सर रख लो, यानी लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर, यानी मेरे कंधे पर सर रख लो। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है, यानी माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर, यानी मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, यानी आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स। आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। जो बनाना है वो बनाओ। जो बनाना है वो बनाओ, यानी कुक वॉट एवर यू वॉन्ट। कुक वॉट एवर यू वॉन्ट, यानी जो बनाना है वो बनाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, सीखने की आदत डाल दो। सीखने की आदत डालो, यानी गेट इनटू द हैबिट ऑफ लर्निंग। गेट इनटू द हैबिट ऑफ लर्निंग। लर्निंग यानी सीखना। गेट इनटू द हैबिट ऑफ यानी आदत डालना। नेक्स्ट, जितना खा सकते हो उतना खाओ। जितना खा सकते हो उतना खाओ, यानी ईट एज मच एज यू वॉन्ट। ईट एज मच एज यू वॉन्ट, यानी जितना खा सकते हो उतना खाओ। नेक्स्ट, मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। मैं बहुत जल्दी। तुम तो जानती हो सरकारी नौकरी कैसी होती है। तुम तो जानती हो सरकारी नौकरी कैसी होती है, यानी यू नो हाउ अ गवर्नमेंट जॉब इज़। यू नो हाउ अ गवर्नमेंट जॉब इज़, यानी तुम तो जानती हो सरकारी नौकरी कैसी होती है। हमें पूरी रात एक घने जंगल में गुजारनी पड़ी थी। हमें पूरी रात एक घने जंगल में गुजारनी पड़ी थी, यानी वी हैड टू स्पेंड द होल नाइट इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल। हर कोई बेहतर जीवन की चाह रखता है। हर कोई बेहतर जीवन की चाह रखता है, यानी एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ। एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप महान नेता बनने की इच्छा नहीं रखते हैं। क्या आप महान नेता बनने की इच्छा नहीं रखते हैं, यानी डोंट यू एस्पायर टू बिकम अ ग्रेट लीडर। डोंट यू एस्पायर टू बिकम अ ग्रेट लीडर। मुझे कल फ़ोन करो। मुझे कल फ़ोन करो, यानी कॉल मी टुमारो। कॉल मी टुमारो, यानी मुझे कल फ़ोन करो। टुमारो यानी कल, कॉल मी यानी मुझे फ़ोन करो। नेक्स्ट, कृपया आप दोहरा सकते हैं क्या। कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं क्या, यानी कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट। कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट। रिपीट करना यानी दोहराना। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, यानी ही शुडंट हैव लेफ्ट होम। ही शुडंट हैव लेफ्ट होम। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना। Thank you guys. Thank you for watching my video, and if you want such more videos, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.